जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो बड़ी खबर संसद भवन से, जहां पर अब इस तस्वीर को लेकर विवाद हो गया है, जिसमें आपको डिंपल यादव नजर आ रही हैं। विवाद हुआ है कि डिंपल यादव ने ब्लाउज पहना हुआ है, उनकी पीठ खुली हुई है, उनका पेट खुला हुआ है, उनका सिर भी नहीं ढका हुआ है। ये आरोप लगाया है, ये दावा किया है जो बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं जमाल सिद्दीकी। उनके इस बयान के बाद में विवाद बढ़ता जा रहा है। जो तस्वीर है, इसका बैकग्राउंडर आपको बता दें। ये तस्वीर जो है संसद भवन के पास में मस्जिद है। इस मस्जिद में आरोपों के मुताबिक अखिलेश यादव ने एक बैठक की, उनके साथ तमाम सांसद मौजूद थे, जिसमें इकरा हसन भी थी। इसके अलावा डिंपल यादव भी मौजूद थी। बैठक मस्जिद में की गई, इसे लेकर एक अलग विवाद है, लेकिन डिंपल यादव को लेकर एक अजीब दावा यहाँ पर किया गया है। क्या कुछ कहा इन्होंने, वो सुनिए। और इस पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। सपा के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली के जो संसद भवन के सामने मस्जिद है, जो बहुत बड़ी मस्जिद है, बहुत पवित्र मस्जिद है, उसमें जिस प्रकार से सपा के लोगों के साथ बैठक की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। मैं वहां के इमाम और सपा के सांसद जो महिबुल्लाह नदवी जी हैं, उनकी भी निंदा करता हूं कि एक धर्म गुरु हैं, एक मस्जिद के हमारे इमाम हैं, मुसलमानों के प्रतिनिधि हैं उस मस्जिद के लिए, और वो किस प्रकार से वहां पर समाजवादी के लोगों को बैठकर वहां समाजवादी की बैठक कर रहे, समाजवादी पार्टी का कार्यालय अघोषित कार्यालय बना लिए हैं, और उनको जो मस्जिद के आदाब हैं, जो इबादत गाह के कोड ऑफ कंडक्ट है, वो भी याद नहीं रहा। किस प्रकार से वहां पर श्रीमती डिंपल यादव जी ब्लाउज में बैठी हुई हैं, उनका पीठ दिख रहा है, उनका पेट दिख रहा है, उनके सर पर दुपट्टा नहीं है, और किस प्रकार से वहां लोग हंसी मजाक कर रहे। ये बिल्कुल इस्लाम के भावनाओं को आहत करने वाला है। इससे सभी देश के मुसलमानों के, दुनिया भर में जहां जहां ये फोटो जाएगा, वो मुसलमानों का धार्मिक भावना आहत होगी। हमारे भावनाओं को आहत करने का काम किया उन्होंने, उनके खिलाफ हम कार्रवाई की मांग करेंगे, हम पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे। और मुझे ताज्जुब है इस बात का कि जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार समझते हैं, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो मदनी साहब हो, चाहे वो जितने भी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग हों, जो छोटी छोटी बात पर उठकर सामने आते थे, आज वो कहां बिल में छुप गए हैं? क्या चोर चोर मौसेरे भाई हैं? अगर ये सही है तो सही करार दे। तो भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा ने भी ये तय किया है कि हम भी वहां जाएंगे, हम भी उस मस्जिद में 25 तारीख को जुमे के बाद हम अपनी बैठक करेंगे, और फिर हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पे खत्म होगी। फिर मरसिया मत गाना, फिर छाती मत पीटना। ये जो निंदनीय कार्य है, ये बताता है कि अखिलेश यादव और उनकी टोली, उनकी पार्टी किस प्रकार से दिमाग में बदगुमानी रख कर बैठे हुए हैं, और किस प्रकार से उनका मन बढ़ गया है। वो समझते हैं मुसलमान और इस्लाम की सारी जो धार्मिक स्थल है उनके जेब में है। तो इस मुगालते से बाहर आए। भारतीय जनता पार्टी और संख्यक मोर्चा कार्यकर्ता उनके खिलाफ संघर्ष करेगा। हालांकि इस विवाद के बीच डिंपल यादव का भी रिएक्शन सामने आया है। डिंपल यादव ने इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहा है, उनको भी सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही। तो ये डिंपल का बयान था, लेकिन डिंपल ने यहाँ पर साड़ी पहनी हुई थी, और साड़ी को हिंदुस्तान में एक सब परिधान में गिना जाता है। बीजेपी ने जो आरोप लगाया, उस आरोप को आप कैसे देखते हैं? क्या मस्जिद में डिंपल यादव को इस तरह की ड्रेस में या इस तरह के परिधान में नहीं होना चाहिए था? आपकी जो भी राय मुझे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद।